सुप्रभात बच्चों, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में लेसन नंबर समाप्त कर दिया था तथा दूसरा लेसन या वर्गीकी व वर्गीकरण विज्ञान, यह आपका लेसन प्रारंभ हो रहा है, जिसमें यह बतलाया जाता है कि हमारे वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिनको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो इसमें इस वर्गीकरण कहलाता है। इसके बारे में सर्वप्रथम मेयर नामक वैज्ञानिक ने 1942 ईस्वी में कहा था कि जाति का आपस में संलयन कर या संयोग कर अपने जाति को आगे बढ़ाने के लिए एक समूह का निर्माण करना ही एक क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। तो इसमें लेकिन धीरे धीरे आज के समय में कई नए साइंटिस्टों ने कहा कि कई जातियां समय के अनुसार या परिवर्तित होती चली जाती हैं, जिनके ऊपर वातावरण का प्रभाव, आसपास के रहन सहन का व्यवहार, जिसके कारण वह अपनी मूल जाति से परिवर्तित हो एक नई जाति में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके बारे में अब बात करते हैं हम जाति की। तो जाति का यहाँ पे तात्पर्य है उस समुदाय या उस समूह में रहने वाले जीवों को हम एक जाति के अंतर्गत रखते हैं कि यह जाति इस प्रकार की है। जैसे कि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि ये जलचर हैं, ये थलचर हैं, ये उभयचर हैं, ये वायवीय हैं। तो इनके आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्गीकी के मुख्य आधार के लिए कई साइंटिस्टों ने अपने योगदान दिए थे, जिसमें ग्रेंटर, हेचिंसन, एगलर व अन्य कई साइंटिस्टों ने प्रयास किए, जिन्होंने जातिवृत्ति आधार पर अपने वर्गीकरण को बतलाया था तथा उन्होंने जाति की संकल्पना के लिए कहा अपने निम्नलिखित गुण बताया था। पहला कि वह वहाँ पे रहने वाले समूह में मतलब उनकी आकारिकी जो होती है, शारीरिक संरचना जो होती है, वह समान होती है, एक गुण था। दूसरा गुण था वह आपस में जनन करते हैं। मतलब जनन के बारे में आप लोग जानते हैं कि जनन किसे कहते हैं कि अपने ही जैसे दूसरे जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, जनन। तीसरा था ये अन्य जाति के सदस्यों के साथ संकरण करते हैं। संकरण किसे कहते हैं, आप लोगों ने 10th में पढ़ा था होगा कि एक जाति जब दूसरी जाति के साथ संबंध बना या सम्मिलित होकर एक नई जाति को उत्पन्न करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संकरण। ठीक है, तो इनमें विभिन्न जातियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की संकल्पनाएं आती रहती हैं तथा इनके लिए हमें निम्नलिखित चीजें आधार माने गए हैं। पहला आकारिकी, आकारिकी से तात्पर्य है कि वह अपनी शारीरिक संरचना में किस तरीके की है। ठीक, जैसे कोई मोटा, कोई पतला, कोई दुबला, कहते हैं आप लोग अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। तो उसी प्रकार आकारिकी में किसी को पंख होते हैं, किसी को चोंच होती है, किसी को मुख होता है, किसी के क्या होते हैं, छोटे से केवल वो रसाव करते हैं या चूसक पाए जाते हैं। तो इनके आकार के हम इनको अलग अलग बांटते हैं। तथा दूसरा है इनकी जातीय अवधारणा। जातीय अवधारणा का तात्पर्य है जैसे आप लोग या हम लोग कहते हैं कि यह अमेरिका का है, तो हम हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि वहाँ पे रहने वाला व्यक्ति इंग्लिश बोलता है या इस तरीके से बातें करते हैं, या हम कहते हैं कि वहाँ यह दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं। तो उनकी शारीरिक संरचना मतलब एक जाति विशेष का एक विशेष गुण होता है, जो कि हमने अभी आप लोगों को बताया था कि वह एक
क्या किसे कहते हैं? तो जाति का मतलब आप लोगों को बताया था क्या कि वह आकार में समान होते हैं, आपस में जन्म करते हैं तथा वह अपने अन्य जातियों के साथ संकरण करते हैं। ठीक है, तो जाति अवधारणा का तात्पर्य यहाँ पे है कि जाति एक ही जाति के समूहों को अलग अलग भागों में बांटना ही हमारा क्या है? वर्गीकी या वर्गीकरण। इस अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? वर्गीकरण, वर्गीकी विज्ञान। तो वर्गीकी विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों को अलग अलग भागों में बांटते हैं। इनके लिए निम्नलिखित चीजें आती हैं जिनमें अंतर प्रजनन, जीन समूह तथा अपव्यूहन के नियम भी इन पे लागू होते हैं। तो जीन समूह का मतलब होता है कि एक, जैसे हम सुनते हैं तो मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार हर एक जातियों का एक विशेष गुणसूत्री या जीन समूह निश्चित होता है, जिनके आधार पर आप कहते हैं कि यह इस जाति का जंतु है या इस जाति का पौधा है। तथा वर्गीकरण की इकाइयों में हम जाति, वंश, कुल, गण आदि चीजों की व्याख्या करते हैं। तो वर्गीकरण आप पढ़ना शुरू करते हैं तो इसके लिए आप बांटना शुरू करते हैं निम्नलिखित आधारों पे। जैसे कि आप सर्वप्रथम क्या करते हैं? जगत डालते हैं, जिसमें आप डालते हैं कि एनिमिलिया है या प्लांटी है या एल्गी है, जैसे अनेदर कई भी चीजें 5 जगतों में बांटा गया है पूरे से। तो एक जगत के बाद आप आते हैं संघों पे। संघ की बात करते हैं आप तो आप बांटते हैं को किसमें? एक एस्केलेंथीज है, प्रोटोजोआ है कि इकाइनोडर्मेटा है कि पादप जगत में आ जाते हैं तो टेरिडोफाइट्स है कि थैलोफाइट्स है कि ब्रायोफाइट्स है कि शैवाल है। तो ये इनके क्या होते हैं? संघ हो जाते हैं। इसके बाद आप आते हैं तो क्या होते हैं? गण की बात करते हैं आप। गण के अंतर्गत आप देखते हैं कि इनमें कौन से मुख्य रूप से लक्षण है। फिर इसके बाद आते हैं आप कुल में, में आते हैं। उसके बाद आप आते हैं वंश में, फिर आते हैं आप जाति। तो यह है हमारे क्या वर्गीकी के अलग अलग भाग, जिनके आधारों पर हम उनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो नॉर्मल तरीका से कर सकते हैं कि एक ही जाति के एक ही लक्षण के जीवों को एक ही स्थान पर एक ही समूह में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है, जिसके द्वारा हमें निम्नलिखित पिछले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक ही जीव का अध्ययन करके हम बाकी कई जीवों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तथा इसके बाद आप इन सब चीजों के बारे में जानने के बाद अब आते हैं हम जीवों का नामकरण। तो नामकरण इस हेडिंग से स्पष्ट हो रहा है कि नामकरण का मतलब है कि हम इनका नाम दें। तो यह ऐसा पहले था कि कई जीवों के नाम एक अस्थायी न होने के कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यह बनाया गया कि हम एक ही जंतु का एक वैज्ञानिक नाम रखेंगे, जिसके आधार पे हम कहेंगे कि यह जात चाहे वह यहाँ पे हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो, विश्व के किसी कोने में भी हो, तो उस पक्षी को, उस जंतु को, उस व्यक्ति को हम एक वैज्ञानिक नाम दिया गया। जैसे मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, चूहे का नाम है रेटस रेटस। ये आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा दिया होगा। तो इस नामकरण का मतलब है उनकी जातीय और वंश के नाम पे हम उनकी विशेष नाम रखते हैं, जिससे हमें कई प्रकार के लाभ होते थे कि हम कोई भी रिसर्च पूरा करते थे तो उसके बारे में पूरे विश्व में हम उस जंतु के बारे में बता सकते थे, जिससे कि यह सिद्ध
नामकरण के कारण हम किसी का उस जाति के बारे में लक्षणों को गुणों को बता सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति कैरोलस मिलेनियस ने द्विनाम पद्धति के जनक माने जाते हैं। द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति में हम किसी भी जंतु के दो नामों को रखते हैं, जिसमें एक नाम उनके वंश का, दूसरा नाम उनके जाति का होता है। लेकिन इसको वैज्ञानिक आधारों पर लिखने के लिए बदलाया जाता है कि जीनस और स्पीशीज। इनको वैज्ञानिक तरीकों में अगर आप लिखने के लिए कई तरीके आते हैं, जैसे आप उनको मोटे हेडिंग से या ये नाम के नीचे लाइन खींच देते हैं। अगर आप हैंड हाथ से लिखते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, उन नामों को आप हल्का सा तिरछा लिख देते हैं। ठीक, तो ये तरीके हैं इनके नामकरण पद्धति के अंतर्गत नाम लिखने के वैज्ञानिक नाम। तो इस द्विनाम पद्धति को ही हम वैज्ञानिक नामकरण पद्धति या द्विनाम पद्धति भी कहते हैं, जिनके आधार पर उनका वैज्ञानिक नाम निर्धारित किया जाता है।